मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल ऑपरेशन लेक्चर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि आ स्क्रीन इज सेड टू बी ब्लाइंड व्हेन द। तो ये मैंने पिछला क्लास का क्वेश्चन है। कोई भी स्क्रीन, अगर हमारी कोई भी स्क्रीन है इस तरीके से और उसके सारे होल अगर फिल हो जाते हैं, मान लो कोई मटेरियल हम उससे हैंडल कर रहे हैं, वो मटेरियल इसमें फंस जाएगा इसके पोर में, तो इसको बोलते हैं कि, तो मैंने कहा कि जो कोई भी स्क्रीन अगर है उस स्क्रीन में सारे पोर हैं उसके, उनको होल को पोर बोलते हैं। तो ये पोर अगर फिलअप हो जाते हैं तो मतलब रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो हम बोलते हैं स्क्रीन हमारी ब्लाइंड हो गई है। ठीक, तो स्क्रीन ये प्लग विद सॉलिड पार्टिकल, ठीक, प्लग मतलब बंद कर देना, सॉलिड पार्टिकल से बंद हो जाती है। चलिए आज का क्वेश्चन लेते हैं पहला। साइज मेजरमेंट ऑफ अल्ट्रा फाइन पार्टिकल कैन बी बेस्ट एक्सप्रेस इन द टर्म। जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल होते हैं जिनका साइज -340 मैश से नीचे होता है, ऐसे पार्टिकल साइज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम सेंटीमीटर में उनका साइज बताते हैं, स्क्रीन साइजिंग जैसे मैश के नंबर में उसका बताते हैं, या फिर माइक्रोन में बताते हैं, उसके बाद -6 में, या फिर सरफेस एरिया पर यूनिट मास में बताते हैं। जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल होते हैं हम उनको मैश नंबर में, स्क्रीन नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट बहुत ही छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो कभी कभी जो इंच का दायरा है यानी मैश नंबर, उससे भी क्या है कि दूर होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। जितना पार्टिकल छोटा होगा उनका कोई अमाउंट ले लेंगे तो उतना सरफेस एरिया ज़्यादा क्रिएट होगा। आपको मालूम है अगर पार्टिकल तोड़ेंगे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, आपने एटंगस लॉ में समझा। तो इनको हम मीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक, यानी सरफेस एरिया पर यूनिट मास, जिसे हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया भी कहते हैं, इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इसका रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर ऑपरेट प्रिंसिपल वाई। अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर, जैसे कि आप बात करो थोड़ी एनर्जी मिल की, तो वहाँ पर पार्टिकल क्या होता है, हम एक स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम 32 बार 40 बार की स्टीम से हम उसको ले आते हैं पार्टिकल को और एक वाल में टकराते हैं। ठीक, टकराने पर इम्पैक्ट तो लगता ही है। तो ऐसी कंडीशन में बेसिकली क्या है, वो पार्टिकल जो होता है वो दीवार से पूरा घिस जाता है, रब्ड हो जाता है, जिसे हम एट्रिशन कहते हैं। तो अगर हम किसी भी पार्टिकल को सबसे छोटे साइज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसका एट्रिशन करें, मतलब हम उसको घिसें इस तरीके से, तो एट्रिशन के थ्रू हम अल्ट्रा फाइन पार्टिकल प्राप्त कर सकते हैं। तो एट्रिशन अ प्रिंसिपल विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट फेवरेबल प्रिंसिपल फॉर द मेकिंग अल्ट्रा फाइन पार्टिकल। तो हम यहाँ पर एट्रिशन, राइट आंसर सी। ट्रॉमल्स सेपरेट मिक्सचर ऑफ पार्टिकल डिपेंडिंग ऑन देयर। ट्रॉमल, जो ट्रॉमल होते हैं, आपको नहीं देखा है तो हम आपको बताते हैं ट्रॉमल कैसा होता है। दिस इज ट्रॉमल, नहीं देखा? ये ट्रॉमल है, मैंने आपको पढ़ाया था। ये ट्रॉमल है, देखिएगा। ट्रॉमल्स में हम यहाँ से फीडिंग करते हैं, पार्टिकल डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। जो सबसे छोटा साइज है वो पहले यहाँ से निकलेगा, उससे बड़ा साइज यहाँ से निकलेगा और सबसे बड़ा साइज यहाँ से निकलेगा। जो यहाँ पर जो स्क्रीन लगी हैं 3 या 4 जो भी हो सकती हैं, उनमें थोड़ा सा गैप होता है जिससे इनके यहाँ पर ढेर बन जाते हैं। ठीक, यहाँ पर इनके ढेर पाइल बन जाते हैं। ठीक, उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। गुजराती भाषा में ढकला कहते हैं, ढकला। ढकला मतलब ढेर, है ना। फिफ्टी 3 क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली साइज के आधार पे हम पार्टिकल्स को यहाँ पर अलग करते हैं। तो 53 का ए, डेंसिटी के आधार पर नहीं करते हैं, वेटाबिलिटी के आधार पर नहीं करते हैं, मतलब भीगने की क्षमता उसके आधार पर नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आधार पर नहीं करते हैं, साइज आधार पर करते हैं। तो 54 क्वेश्चन कह रहा है कि एनर्जी कंज्यूम बाई अ बॉल मिल डिपेंड्स अपॉन।
बॉल मिल की अपनी एक स्पीड होती है, स्पीड बढ़ाओगे तो ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो पहली बात तो ये स्पीड पे डिपेंड करती है, ठीक है बात, स्पीड डिपेंड करती है। नंबर 2, जो बॉल्स हैं, है ना, क्या है, जो बॉल्स हैं, तो जो बॉल्स होती हैं वो किस मटेरियल की बनी है इस पर डिपेंड करती है। डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी बॉल्स की तो उनको उठाने गिराने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल हाथ में क्या है। नंबर 2, जो बालें अगर बड़ी हैं, हैवी हैं, तो उनसे भी इफेक्ट पड़ेगा। नंबर 2, मटेरियल अगर हाई डेंसिटी वाला है उसको तोड़ने में हमें दिक्कत होगी। तो वो सारी चीज़ें, तो राइट आंसर है डी। तो सारे जो वजह हैं जिनसे बॉल मिल्क की जो एनर्जी कंजप्शन है वो अफेक्टेड होता है। ग्राइंडिंग एफिशिएंसी का मतलब यह है कि हमारे पास कोई ग्राइंडिंग मिल है, हमने उसको एनर्जी दी है किलोवाट में, और उसने यहाँ पर क्या किया है, अब निकाला प्रोडक्ट। तो अगर हमारा फीडिंग ए है और बी हमारा प्रोडक्ट है, कुछ एरिया चेंज हुआ होगा ना। तो मैंने आपको बताया था कि एरिया चेंज होगा, यहाँ से ए बी माइनस ए निकालते थे और उसको स्पेसिफिक एनर्जी से मल्टीप्लाई करते थे आउटपुट, और यहाँ से जो इनपुट हमने दिया है डब्ल्यू, इन दोनों का रेशियो इज कॉल्ड ग्राइंडिंग एफिशिएंसी। तो ग्राइंडिंग एफिशिएंसी जो होती है वो मैक्सिमम देखी गई है 15% 16% तक होती है। तो ऐसे केस में नॉर्मली 1 से 4% तक एफिशिएंसी होती है। यानी हम जो एनर्जी देते हैं, हम एनर्जी काफ़ी देते हैं, 100 देते हैं, मैं जब हमारे प्लॉट में सरफेस एरिया में चेंज होने की वजह से सरफेस एनर्जी दिखती है वो 4-5 दिखती है, यानी बची हुई सिर्फ वेस्ट हो जाती है, रेजिस्टेंस में वेस्ट हो जाती है, इम्पैक्ट करने में वेस्ट हो जाती है, और तोड़ने में वेस्ट हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, वो प्रोडक्ट के पास आती नहीं है। तो सरफेस एनर्जी प्रोडक्ट के पास है वो 4-5% ही होती है। सो हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 4 जो है दिस इज द ग्राइंडिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉल मिल। और ऐसे और भी जो मिल है ना उनकी एफिशिएंसी इसी रेंज में होती है। स्क्रीन कैपेसिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, स्क्रीन कैपेसिटी मतलब स्क्रीन में कितना माल आप हैंडल कर रहे हो, तो ये कितने केजी माल हैंडल कर रहे हो, टाइम होगा कितने टाइम में कितना केजी कर रहे हो, सरफेस एरिया भी तो होगा, तो फीट स्क्वायर या फिर इंच स्क्वायर जो भी है। तो यहाँ से टन/आवर इंटू फीट स्क्वायर, ठीक, टन/आवर इंटू फीट स्क्वायर। तो ये जो है हमारी स्क्रीन कैपेसिटी की यूनिट है। डी 57 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीन हैज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी, इनमें से सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी होती है। तो ग्रिजलीज और ट्रॉमल इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, कैपेसिटी मतलब कितना मटेरियल हैंडल कर पा रहे हैं वो। सेकिंग स्क्रीन और वाइब्रेटिंग स्क्रीन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से सेक करते हैं उनको तेज़ी से, जिससे इनकी कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। आगे देखो, ग्रिजलीज क्या होती है, दिखाई दिया मैंने आपको था, ग्रिजली नहीं दिखाया था, सिर्फ रॉड होती हैं, छड़ होती हैं। ये तो है ट्रॉमल, ठीक, सिलेंड्रिकल शेप है, 2-3 जाली लगी हुई हैं इसके अंदर। ये जो है ये आपकी सेकिंग स्क्रीन है। आपने लेबोरेटरी में देखा होगा कई यहाँ पर सीव रखी होती हैं, सेटअप होता है इनका, सीव सॉकर बोलते हैं इसको, सीव सेकर। ऐसे ही यह जो है आपने देखा होगा गांव में जो हम लोग गेहूं वगैरह थ्रेसिंग करते हैं तो उसकी स्क्रीन है, जिसे वाइब्रेटिंग स्क्रीन, वाइब्रेटिंग ग्रिड कहते हैं, जो वाइब्रेटिंग स्क्रीन है। और इसी तरीके से यह जो है एक ग्रिजलीज है, ठीक, सिंपल सी है। इसमें मटेरियल डालते हैं, ऊपर से बड़े पार्टिकल इसमें रह जाते हैं, नीचे निकल जाते हैं, फाइन पार्टिकल को अलग करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीन है मैक्सिमम, तो वाइब्रेटिंग स्क्रीन और सेकिंग ज़्यादा हमें मटेरियल देती हैं पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया में। वाइब्रेटिंग जो है, जो थ्रेसर वाला मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये वाला, ये सबसे ज़्यादा देता है, ठीक।
और उससे कम जी हमारा इसको क्या बोलते हैं, शिवशेखर देता है। और उसके बाद नंबर आता है हमारा इसका गैलीज का, जाली बनी हुई इसका, सिंपल जाली के ऊपर डालोगे बड़ा बड़ा रह जाएगा, नीचे निकल जाएंगे फाइन पार्टिकल। और सबसे कम हमारे ट्रॉमल। ठीक, तो सबसे ज़्यादा किसके तरीके से, बायोमेट्रिक स्किन के। 58 क्वेश्चन है, इन अ क्लासिफिकेशन पार्टिकल्स आर सेड टू बी इक्वल सेटलिंग इफ दे हैव द सेम टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक, अगर दो पार्टिकल हैं किसी सेम लिक्विड में, मान लो वाटर है, दो पार्टिकल हैं और उनकी सेटिंग वेलोसिटी में से ए की और सेटिंग वेलोसिटी बी की अगर बराबर है, क्या है, दोनों की बराबर है, तो हम बोलते क्या हैं कि वो इक्वल सेटलिंग को फॉलो करते हैं। हम बोलते हैं कि वो उनमें क्या है, इक्वल सेटलिंग है, मतलब सेटिंग वेलोसिटी क्या है, सेम है। इक्वल सेटलिंग कंडीशन तभी होती है जब हमारा फ्लूइड है, दो पार्टिकल हैं एक ही फ्लूइड में हो, यानी सेम फ्लूइड में होनी चाहिए, पहली बात डिफरेंट फ्लूइड में नहीं होनी चाहिए। ठीक, और इनका जो फील्ड ऑफ फोर्स है, यानी जिस फील्ड में है उस फील्ड में दोनों सेम फील्ड में होनी चाहिए, मतलब हमें फोर्स एक जैसा लगाना चाहिए, ऊपर नीचे, मतलब नीचे से बायन से फोर्स वगैरह सारी चीज़ें, तो ये सही है। तो वी और सी ये ठीक है, मतलब कोई भी पार्टिकल, दो अलग अलग पार्टिकल हैं जिनकी डेंसिटी भी डिफरेंट हो सकती है, उनका साइज डिफरेंट हो सकता है, वो अगर उनकी एक ही फ्लूइड में अगर उनकी टर्मिनल वेलोसिटी सेम है तो हम उन्हें बोलते हैं इक्वल सेटलिंग। ठीक, या फिर इक्वल फॉलिंग। क्वेश्चन 59 देखो, सेपरेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरियस साइज, शेप एंड डेंसिटी। अगर हम पार्टिकल को साइज, शेप और डेंसिटी का अलग करते हैं, मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी का अलग करते हैं, अलाउइंग देम टू सेटल इन द फ्लूइड कार्ड। अगर फ्लूइड में सेटल करते हैं इन प्रॉपर्टी के यूज करके, शेप, साइज और डेंसिटी को, तो वो क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन, थिकनिंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन, क्लैरिफिकेशन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। मैंने आपको एमओ में पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है तो आप उसको ज्वाइन करिए। पहले थ्योरी सब्जेक्ट ज्वाइन करिए हमारे, जिनमें मैंने आपको एवरी टॉपिक में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल प्लस प्रीवियस और क्वेश्चन DRDO शुरू में आए हुए करवाए हैं, और उसके बाद आपको उपयुक्तता करवाया है जो अब करवा रहा हूँ। बहुत ही मिनिमम फीस में है। अगर आपने थ्योरी सब्जेक्ट ले रखा है तो उपयुक्तता फीस जो बहुत ना के आधी फीस से भी कम पड़ेगी आपकी, उनको लीजिए। अभी क्या है कि हमारे 2 कोर्स उपयुक्तता में आएंगे। अगर आप लगता है कि हम पूरे 1000 क्वेश्चन नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसके 100 क्वेश्चन भी ले सकते हो। मान लो 1000 की फीस होगी, 700-800, 100 की होगी, 80-90 इस तरीके से होगी, तो आप उनको लेके ट्रायल कर सकते हो कि भैया इसमें कैसा पढ़ाया गया है। नंबर 2, आप उनको जब ले लोगे, अब वो क्वेश्चन एक साथ होंगे, ऐसा नहीं होगा बीच में अच्छे मान लो लेक्चर डाल दिए, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। तो एक साथ होंगे, 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन उनका सोल्यूशन होगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा हम कैसा पढ़ाते हैं। और उसके बाद जब आप पूरा फुल उपयुक्तता लोगे 1000 क्वेश्चन का, तो उतनी फीस जो आपने जमा की है, एप्लीकेशन से पे की है, तो उसका 80% आपका वहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। चलिए, क्वेश्चन 60 है, फॉर द वेनिफिकेशन ऑफ आयरन ओर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड। ठीक, अगर मुझे आयरन ओर को हैंडलिंग करना है तो सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, नंबर 1 फ्लोकुलेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, जिगिंग एंड टैबलिंग, नन ऑफ दीज। तो आयरन ओर के लिए हम जिगिंग एंड टैबलिंग का यूज करते हैं। ठीक, जिगिंग टैबलिंग क्या होती है, अगर हमारे पास कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं, 2 पार्टिकल ऐसे हैं, इनको मुझे अलग करना है, और उनको अलग करने के लिए हम अलग नहीं कर पाते हैं कि वजह यह है कि दोनों की टर्मिनल वेलोसिटी सेम है। मान लो कोई पार्टिकल ए है और बी है, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी BTA वही है जो BTB है, तो हम थिकनर में डालेंगे थिकनर में, तो यहाँ पर मालूम पड़ेगा दोनों एक साथ सेटल हो जा रहे हैं, तो हमारा काम नहीं बनेगा। ठीक, तो अगर सेटल वेलोसिटी दोनों की सेम है, मुझे अलग करना है, तो जिगिंग करते हैं। जब कोई पार्टिकल स्टार्टिंग में गिरता है तो तुरंत उसकी वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी नहीं कहते हैं। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, जब टर्मिनल वेलोसिटी आपने पढ़ी, स्टोक्स लॉ पढ़ा है कि थोड़ी देर के बाद जब पार्टिकल गिरता है तो शुरू में उसके ऊपर आइसोलेशन लगता है, और थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि आइसोलेशन क्या होता है, 0 हो जाता है, तो फिर वह कांस्टेंट वेलोसिटी गिरता है, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, आपने ऐसा पढ़ा होगा। तो उस थोड़ी देर से पहले उस समय तक क्या होगा, इस पर आइसोलेशन काम करता है, मतलब उस समय उसकी जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। तो मैंने बोला 2 पार्टिकल हैं, सेटलिंग वेलोसिटी सेम है, ये बात ठीक है, हमारे स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी डिफरेंट है उनकी,
तो उस स्टार्टिंग वाली जो हमारा टाइम पीरियड है इसमें उनकी मतलब वेलोसिटी, वो स्टार्टिंग वाला टाइम जिसमें उनकी वेलोसिटी उनकी क्या डिफरेंट है। इसको दोबारा समझ लो। मैंने बोला कि हमारे पास कोई थिकनर है, आप इसमें क्या करना चाहते हो कि जो पार्टिकल की स्टार्टिंग वेलोसिटी ज़्यादा है वो यहाँ मिल जाएगा, इससे कम है वो ऊपर रहेगा, तो हम नीचे वाला खोल के बाल्ब निकाल देंगे, काम खत्म, अलग अलग हो गए। बट अगर हमारे पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी स्टार्टिंग वेलोसिटी उतनी है, ए की भी और बी की भी सेम है, तो आप कैसे अलग करेंगे इनको। हम जैसे ही टाइम देंगे उस टाइम में दोनों मुझे मिल जाएंगे, हमारे अलग ही नहीं होंगे। जैसे हम एलियोट्रॉप बनाते हैं, मास्टर्स में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें फ़ायदा नहीं मिलता है उसका। तो ऐसी कंडीशन में हम ये सोचते हैं कि भाई पार्टिकल मान लो ऊपर से गिराना शुरू किया, आपने स्लरी को फीडिंग करना शुरू किया, तो पार्टिकल इस लाइन में मान लो यहाँ तक नीचे तक आया है, तो एक जोन ऐसा होगा यहाँ तक कि यहाँ तक पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी जो होगी कांस्टेंट नहीं होगी, ये क्या होगी, वेरी कर रही होगी। तो थोड़ी देर के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी यहाँ तक। ये जोन है इसमें यूटी जो अटेंड कर लिया है टर्मिनल वेलोसिटी वो सेम है, ठीक। जब एक्सेलरेशन 0 होता है उसी समय तो हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, और उस समय तो वेलोसिटी चेंज हो रही थी ऊपर के, इसमें एक एक्सेलरेशन काम कर रहा था ए, तो इस टाइम तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी अलग अलग है। बात समझे, हम थिकनिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नीचे वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो अगर ऊपर से अलग कर सेपरेट कर सकें जहाँ पर वेलोसिटी दोनों पार्टी डिफरेंट है, तो हम ये कर सकते हैं। तो वो टाइम पीरियड इसमें इनकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है, उस बहुत मिनिमम टाइम को यूज कैसे करें, तो जिगिंग का कॉन्सेप्ट आया। यहाँ पर हम फ्लूइड स्टीम स्किन के ऊपर फ्लूइड स्टीम देते हैं एक बार, फिर स्टीम को बंद कर देते हैं। स्टीम एक बार पानी आता है, अगली बार में पानी आना बंद हो जाता है, मतलब अल्टरनेट क्रम में। उस तरीके से पार्टिकल अलग हो जाते हैं और उनको अलग कर लेते हैं, ठीक। हमारा विस्तार से टॉपिक मैंने पढ़ाया मगर ऑपरेशन में, वहाँ पर आप देख सकते हो चीज़ों को। तो शुरू में एक्सेलरेशन काम करता है जिसके आधार पे हम पार्टिकल अलग कर सकते हैं, उसकी वैल्यू होती है 1 माइनस रो एफ फ्लूइड डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी अपॉन जी। ये दोनों पार्टिकल पे डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी क्या है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक। फ्लूइड दोनों पार्टिकल सेम है कि दोनों पार्टिकल एक ही फ्लूइड में गिर रहे हैं। जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो उनके साइज पे डिपेंड करती है, डेंसिटी डिपेंड करती है। अगर मान लो कि दोनों पार्टिकल की साइज भी सेम है और डेंसिटी भी सेम है, तो टर्मिनल वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्लियर, जो बात समझ में आ गई। बट पार्टिकल एक ऐसा है, तो बात समझे, सेम होगी, पर कभी कंडीशन में क्या है, डेंसिटी डिफरेंट है, दो पार्टिकल अलग हैं, डेंसिटी क्या है उनकी डिफरेंट है, और उनका साइज सेम है, तो टर्मिनल वेलोसिटी सेम नहीं होगी, है ना। स्टार्टिंग वाली कंडीशन में जो ए है, एक्सेलरेशन है, वो सिर्फ डेंसिटी डिपेंड करता है। अगर दो पार्टिकल ले लिए जिनकी डेंसिटी अलग है, तो वो तो ए उनका अलग होगा, और इसी का यूज करके हम जिगिंग करते हैं, ठीक। फिलहाल आप इतना समझिए इसको, क्योंकि टावर लंबा है, आपको थोड़ा समझाना इतना मुझको आसान नहीं है। अभी क्या करना है कि आप समझो कि जो एक्सेलरेशन काम करता है वो इतना काम करता है, इसका फॉर्मूला याद रखिए, ठीक। ये एक काम आएगा एग्जाम में आपको। और जिगिंग तब हम करते हैं जब वेलोसिटी दोनों की सेम होती है, समझ गए। ये थी कहानी क्वेश्चन नंबर 60 की। आयरन और को जिगिंग टेबलिंग से करते हैं। टेबलिंग मुझे होता है, दो पार्टिकल ऐसे हैं, डेंसिटी डिफरेंट है, उनको टेबल ऐसी झुकी होती है उसके ऊपर डालते हैं। यहाँ पर जो डेंसिटी इसकी कम होती है वो जल्दी भागता हुआ निकल जाता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है वह धीरे धीरे आता है, ऐसे अलग कर लेते हैं, समझ गए। हमने कहा भाई कोई रास्ता है, एक आदमी मोटा एक कमज़ोर है, हमने कहा कमज़ोर जो मतलब मोटा एक पतला है वो फुर्तीला है, इसको मुझे चाहिए, जो मोटा नहीं चाहिए, चलने देंगे, पतला वाला आगे निकल जाएगा, इसको रास्ते में बंद कर देंगे। यहाँ पर ऐसे अलग नवट लेंगे, ऐसे अलग नवट लेंगे, समझ गए बात, समझ गए ना बात, मज़ा आ रहा है। तो भाई इसमें क्या है कि आपको ध्यान देना है। ये था हमारा लेक्चर। अगर आप हमारा लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको ज्वाइन करिए, हमारा एप्लीकेशन है काइमो गुरु, प्ले स्टोर अवेलेबल है, वहाँ पर जाइए, डाउनलोड करिए, प्रोफाइल भरिए, और जो सब लेने कॉन्टैक्ट करिए। 10 से बढ़ के हम कॉलेज हम पढ़ाते हैं, बहुत ही सुपर तरीके से पढ़ाते हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।